देखते हैं न्यूज 50 में इस वक्त की 50 अहम खबरें। पहली खबर है वॉर जोन से। बखमुट में रूसी सेना ने T-90M टैंक से यूक्रेनी कमांड पोस्ट पर किया है अटैक। यूक्रेन के कई सैनिकों को मारने का दावा किया गया। यूक्रेनी सेना ने होवित्जर तोप से रूसी फोर्स पर भीषण अटैक किया। यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स ने होवित्जर PZH-2000 से दागे हैं रॉकेट। अमेरिका ने 9 लैटिन अमेरिकी देशों से रूस के खिलाफ यूक्रेन को सोवियत संघ के जमाने का हथियार देने की अपील की है। बाखमुट में रूसी सेना पर यूक्रेन का काउंटर अटैक। यूक्रेन का रूस के कई ठिकानों पर भीषण अटैक। हमले में कई रूसी ठिकाने तबाह हुए। यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम ने रूसी मिसाइल को हवा में ही किया तबाह। यूक्रेन ने SA-8 OSA सिस्टम से किया अटैक। रूसी सेना पर यूक्रेनी सेना ने जावलिन से किया प्रचंड प्रहार। यूक्रेनी सेना ने रूस का हथियारों से भरा ट्रक उड़ाया। यूक्रेन के हमले में रूस को बड़ा नुकसान। ज़ैपोरिज़िया रीजन में रूस और यूक्रेन के बीच आमने सामने की जंग जारी है। पुलियापाउल शहर पर कब्जे को लेकर रूसी सेना की जबरदस्त फायरिंग। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वैगनर ग्रुप से जुड़ी वेबसाइट है दावा है कि सॉलिडर में मारे गए यूक्रेनी सैनिकों के शव को कीव भेजेगा वैगनर ग्रुप। 11 जनवरी को रूस ने सॉलिडर पर कब्जा किया था। वैगनर ग्रुप ने सॉलिडर से यूक्रेनी सैनिकों के शव भेजने के लिए मंगाए 20 ट्रक। वैगनर चीफ के मुताबिक सैनिक सम्मान के साथ भेजे जाएंगे शव। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट आंद्रे डेमन का दावा है कि रूस यूक्रेन वॉर में अमेरिका अपनी सेना पर भेजने पर विचार कर रही है। ज़ैपोरिज़िया में रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना पर मोर्टार से किया है हमला। यूक्रेनी ठिकानों पर दागे कई मोर्टार। हमले का वीडियो जारी किया। यूक्रेन के क्रैकेन रेजिमेंट ने रूसी पोस्ट पर किया हमला। रशियन पोस्ट पर अचानक बोला धावा। पूरे इलाके को घेर कर ताबड़तोड़ फायरिंग। रूस के टैंक पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक। वॉर जोन में तैनात रूसी टैंक पर ड्रोन से रॉकेट गिराया। यूक्रेनी सेना ने चैलेंजर 2 टैंक से रूसी सेना पर दागे गोले। यूक्रेन के हमले में रूसी बेस को बड़ा नुकसान। रूसी सेना ने डोनेट्स्क के एक और इलाके पर किया कब्जा। रूसी डिफेंस मिलिट्री के मुताबिक रूस के हमले में 50 यूक्रेनी जवान घायल हुए। कई सैनिकों की मौत। सॉलिडर में एक रशियन पत्रकार को लगी गोली। वैगनर ग्रुप के साथ वॉर कवरेज के दौरान पैर में लगी गोली। वैगनर सैनिकों ने घायल पत्रकार को अस्पताल पहुंचाया। बाखमुट कब्जे की जंग और तेज हो गई है। यूक्रेनी सैनिकों पर वैगनर ग्रुप का एयर स्ट्राइक। अटैक हेलीकॉप्टर से यूक्रेनी ठिकानों पर बॉम्ब बरसाए। कीव हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए लोगों को राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दी श्रद्धांजलि। हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों से मुलाकात की। यूक्रेनी फौज का होवित्जर से अटैक। एक साथ कई होवित्जर से रूसी फौज पर प्रहार। यूक्रेन का कई रूसी पोस्ट उड़ाने का दावा। यूक्रेन सेना ने गाड़ी पर 122 mm MRL को किया माउंट। 122 mm MRL से रूसी ठिकानों को दहलाया। हमले का वीडियो भी जारी किया। यूक्रेनी हमले के डर से बढ़ाई गई मॉस्को की सुरक्षा। मॉस्को की सुरक्षा में पैंसर S-1 सिस्टम तैनात। मिलिट्री एयरफील्ड पर 2 डिफेंस सिस्टम लगाए गए। बाखमुट में यूक्रेनी फौज का जबरदस्त एक्शन। टैंक्स, आर्टिलरी और ड्रोन से रशियन पोस्ट पर बारूदी बौछार। हमले के बाद भागते दिखे रूसी सैनिक। हमले में रूसी इन्फेंट्री को बड़ा नुकसान। खेरसोन में रूसी हमले में घायल लोगों का इवैक्यूएशन। घायलों को खेरसोन से निकालकर लवीव के अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज जारी। यूक्रेन पर हमले के विरोध में मॉस्को में एक महिला का प्रदर्शन। पोस्टर पर लिखा यूक्रेन हमारा दुश्मन नहीं हमारा भाई है। मॉस्को पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया। रूस के अंगार्क शहर में फ्यूल डिपो में लगी आग। अचानक लगी आग में हजारों लीटर फ्यूल जलकर खाक। काले धुएं से ढका आसमान। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने पूर्वी कमान के मुख्यालय का दौरा किया। LAC पर भारतीय सेना की युद्ध तैयारियों की समीक्षा की। हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान। बागेश्वर महाराज पर अंधविश्वास का आरोप लगाने वाले श्याम मानव को जो पीटेगा उसे 31 लाख रुपए देंगे। धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में आए द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद कहा प्रश्न उठाने वाले सभी सनातन धर्म के विरोधी। धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में देश के कई हिस्सों में आज प्रदर्शन। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज शिष्यों का शांतिपूर्ण धरना। धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में फिरोजाबाद के घंटाघर चौराहे से जैन मंदिर तक निकाली जाएगी मशाल पदयात्रा। भोपाल में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी पंडितों के साथ प्रदर्शन करेंगे। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह बोले प्रदेश का 40,000 करोड़ का कर्जा चुकाने का चमत्कार करें धीरेन्द्र शास्त्री। मध्य प्रदेश के BJYM के प्रदेश महामंत्री राम दांगोरे बोले आरोप लगाने वाले ऐसे लोगों पर लगाएं जो मजारों पर बाधाएं दूर करते। महिला रेसलिंग खिलाड़ियों के समर्थन में आई कांग्रेस। खिलाड़ियों को इंसाफ दिलाने और ब्रिजभूषण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की।
केंद्र सरकार ने WFI की सभी गतिविधियों को निलंबित किया। भारतीय कुश्ती संघ की आज होने वाली बैठक पर संशय बरकरार। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह आज यौन उत्पीड़न के आरोपों का जवाब देंगे। बृजभूषण ने खेल मंत्रालय को भेजा है अपना जवाब। WFI की बैठक से पहले सहायक सचिव विनोद तोमर को खेल मंत्रालय ने किया है बर्खास्त। तोमर से ही थी खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा शिकायतें। WFI ने खेल मंत्रालय को पहलवानों के सभी आरोपों पर भेजा अपना जवाब। कुश्ती संघ के मनमाने ढंग से काम करने और कुप्रबंधन को नकारा है। योगेश्वर दत्त बोले, आंदोलनकारी पहलवानों की ओर से नहीं दिया गया कोई सबूत। यौन उत्पीड़न के अलावा बाकी आरोपों में दम नहीं। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा राज्य में कम करना चाहते हैं मदरसों की संख्या। बोले, मदरसों में देना चाहते हैं सामान्य शिक्षा। गुरमीत राम रहीम की पैरोल पर बोले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, प्रक्रियाओं के पालन के बाद ही मिली पैरोल, नहीं करूंगा हस्तक्षेप। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को बार बार पैरोल मिलने पर शिरोमणि अकाली दल ने सवाल उठाया। कहा, रेप और हत्या के आरोपी को बार बार पैरोल देना दुखद। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।